हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RDS कैरियर पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए करंट अफेयर का स्पेशल वीक इस वीक जो करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बने हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे। तो उन्हीं क्रम में यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके वीडियो को आगे शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है, यूनेस्को ने हाल ही में भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? यानी किस शहर को संगीत का जो शहर है वो घोषित किया है? तो देखिए, ऑप्शन है आपका पहला वाराणसी, दूसरा है जयपुर, तीसरा है लखनऊ और चौथा है ग्वालियर। तो दोस्तों देखिए, यूनेस्को द्वारा जो संगीत का शहर घोषित किया गया है उसमें है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्वालियर शहर को संगीत का शहर घोषित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? यूनेस्को द्वारा किया गया है। तो यूनेस्को है क्या? तो यूनेस्को के बारे में आप सभी जानते हैं। द यूनेस्को की फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है दोस्तों? द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी अगर मैं स्थापना की बात करूं तो स्थापना हुई थी इसकी 16 नवंबर 1945 को। कब हुई दोस्तों? 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। जो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस, यानी कि हेड क्वार्टर इसका कहाँ पर है? वो है पेरिस। और जो पेरिस कहाँ पड़ता है? जो पेरिस है वो कहाँ है भाई? फ्रांस में। कहाँ पर है? फ्रांस में इसकी स्थापना, फ्रांस में इसकी मुख्यालय है। इसके अलावा इसके प्रमुख जो पूछे जाते हैं कभी, अब वर्तमान में जो प्रमुख हैं इसके जो हेड हैं वो कौन है? आंद्रे एजोले। कौन है दोस्तों? आंद्रे एजोले इसके जो प्रमुख हैं। आंद्रे एजोले इसके प्रमुख के रूप में वर्तमान में कार्यरत हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके अलावा जो यूनेस्को ने जो अभी हाल ही में संगीत का शहर घोषित किया है, इसमें जो है कुल किस श्रेणी में घोषित किया है? श्रेणी का नंबर पूछे, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की श्रेणी में। अगर श्रेणी की बात करूं, किस श्रेणी में रखा गया है इनको रखा गया है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। किसमें भाई? क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की श्रेणी में नहीं रखा गया है। क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की श्रेणी में रखा गया है। इसमें ही कुल अगर शहरों की बात करूं, कुल शहर हैं 55। उनमें से एक केरल का भी है। कौन सा है? एक केरल का भी है, वो का नाम कोझिकोड। कौन सा है? कोझिकोड, जो केरल का एक शहर है उसे भी इसमें शामिल किया गया है। कोझिकोड को इसमें शामिल किया गया है। तो इतना क्वेश्चन आपको पहले क्वेश्चन से आंसर मिलता है। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आपके सामने, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके पहला ऑप्शन है वेंकट राव रेड्डी, राजेंद्र सिंह भल्ला, तीसरा है वेंकट नागेश्वर चलसानी और चौथा है उर्जित पटेल। इनमें से जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के AMFI के जो नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चुने गए हैं उनका नाम वेंकट नागेश्वर चलसानी। क्या नाम है? वेंकट नागेश्वर चलसानी। इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। तो
इसे जो है किस लिए ने किस में नियुक्त किया गया है? AMFI। AMFI क्या है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। क्या है? AMFI। AMFI क्या फुल फॉर्म है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। इसका अगर मैं स्थापना की बात करूं, इसकी जो स्थापना की बात करूं, जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1965 में। कब हुई थी दोस्तों? 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। उसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? इसका जो हेड क्वार्टर है वो है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। वर्तमान इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है। अच्छा, जो वेंकट नागेश्वर चलसानी थे कौन? जो वेंकट नागेश्वर चलसानी जो थे वो SBI के पूर्व प्रबंध निदेशक थे। ये कौन से थे? SBI के पूर्व प्रबंध निदेशक थे। कौन थे? पूर्व प्रबंध निदेशक थे SBI के। कौन थे? पूर्व प्रबंध निदेशक थे SBI के। जब पूर्व प्रबंध निदेशक थे SBI के ये जो हैं, तो ये SBI क्या है? SBI है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ भारतीय स्टेट बैंक। इसके अलावा अच्छा, ये जो भारतीय स्टेट बैंक है ये इंटरनेशनल, यानी इंटरनेशनल कह सकते हैं या फिर भारत की मल्टी नेशनल कह सकते हैं, यानी मल्टी नेशनल पब्लिक सेक्टर बैंक है। ये क्या है? ये एक मल्टी नेशनल पब्लिक सेक्टर बैंक है। क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक है। यानी इसमें मल्टी नेशनल का कह सकते हैं कि मल्टी तरीके से काम किए जाते हैं, कई तरीके से काम इसमें किए जाते हैं। इसकी जो स्थापना की बात करूं, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1955, यानी कि 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी SBI की। ठीक है। और वर्तमान में इसके जो हेड हैं, वो दिनेश कुमार खारा, इनके जो चेयरमैन हैं, इसके जो चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा हैं। कौन है भाई? दिनेश कुमार खारा। इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं दिनेश कुमार खारा। ठीक है। ये जो आपको बता दूं थोड़ा सा इतिहास इसके बारे में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था 1921 में। बाद में जाकर के 1955 में ये जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। संग्राम नामक जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है। जो सेवा मुक्त कर दिया गया है तो ये वर्तमान में कहाँ पर कार्यरत था? ठीक है, वर्तमान में ये जो है जहाज कहाँ पर कार्यरत था? देखिए, गोवा आप सबने सुना है, एक राज्य है। यहाँ पर एक बंदरगाह पड़ता है। कौन सा बंदरगाह है? उस बंदरगाह का नाम क्या है? मोरमुआ गांव। क्या है? मोरमुआ गांव बंदरगाह पर ये कार्यरत था और वहीं से इसे क्या किया गया? सेवा मुक्त किया गया है। अच्छा, इसे कमीशन कब किया गया था? इस जहाज को जो कमीशन किया गया था, यानी कब शामिल किया गया था? वो शामिल किया गया था 1996 में। कब किया गया था? 1996 में। 1996 में कमीशन किया गया था। और 1996 में कब? 14 फरवरी को से क्या किया गया था? 1996 में कमीशन किया गया। वर्तमान में समझो, जब तत्कालीन PM कौन थे, किस वजह से जो है किया गया था कमीशन? वो थे PV नरसिम्हा राव। कौन थे? PV नरसिम्हा राव। इस समय जो PM थे उनके द्वारा इसे कमीशन किया गया था। उनके द्वारा इसे क्या किया गया था? कमीशन किया गया था। किसे? संग्राम को कमीशन किया गया था। देखिए, बात करें थोड़ा सा जिक्र कि कहाँ से कमीशन किया गया, कहाँ से जो है सेवा किया गया? गोवा से। तो गोवा के बाद थोड़ा सा जिक्र करेंगे। गोवा हमारा भारत का राज्य है, तटीय राज्यों में शामिल है। क्या है? तटीय राज्य है। और ये महाराष्ट्र और
महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं गोवा को 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद किया गया था। किससे कराया था? पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। किससे कराया गया था? पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। कब कराया गया था? 1961। इसके अलावा 1987 में, कब? 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है ना। 1987 में से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था गोवा को। गोवा की अगर कैपिटल की बात करूं, वर्तमान जो इसकी कैपिटल है वो क्या है? कैपिटल है पणजी। क्या है? पणजी कैपिटल इसके। और सीएम कौन है इसके? सीएम इसके हैं प्रमोद सावंत। कौन है भाई? प्रमोद सावंत इसके वर्तमान में सीएम है। इसके अलावा गवर्नर भी पूछ सकते हैं। गवर्नर कौन है? वो है श्रीधरन पिल्लई, यानी पीवी श्रीधरन पिल्लई। श्रीधरन पिल्लई इसके जो हैं वो हैं गवर्नर। श्रीधरन पिल्लई इसके गवर्नर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महासर्वेक्षक के रूप में इसको हितेश कुमार मकवाना को नियुक्त किया गया है। हितेश कुमार मकवाना को नियुक्त किया गया है। इसमें इतना ही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत ने कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल को सफल परीक्षण किया है? भारत ने कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? देखिए, सफल परीक्षण किया गया है बैलिस्टिक मिसाइल का। जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका नाम है प्रलय। क्या नाम है? प्रलय। इस ऑप्शन का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, प्रलय। प्रलय। अच्छा, ये मिसाइल का जिक्र किया गया है तो मिसाइल बनाने का कार्य कौन करता है? मिसाइल बनाने का काम करता है DRDO। कौन बनाता है? DRDO। यहाँ DRDO फुल फॉर्म का जिक्र करें तो क्या फुल फॉर्म रहेगी? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या रहेगी? डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म है। DRDO की जो स्थापना हुई थी, जो वो हुई थी 1958 में। कब हुई थी? 1958 में। 1958 की स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है भाई? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, DRDO कभी कभी मोटो पूछने के लिए आ जाता है। क्या आता है? मोटो। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोटो क्या है इसका? मोटो की अगर मैं बात करूं, इसका है वलस्य मूलम विज्ञानम। क्या है? वलस्य मूलम विज्ञानम। वलस्य मूलम विज्ञानम इसका मोटो है। अच्छा, इसके जो चेयरमैन है वर्तमान वो कौन है? जो चेयरमैन है वो कौन है? चेयरमैन का जिक्र करूँ वो है समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं प्रलय ये जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी जो है, इसकी प्रलय की जो मारक क्षमता है वो कितनी है? 350 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक। 350 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। ऐसे कितना वजन ले जा सकती है ये वजन जो है 500 kg से 1000 kg तक वजन ले जाने में सक्षम है। 500 kg से 1000 kg तक वजन ले जाने में सक्षम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? CBI के संयुक्त निदेशक। CBI के संयुक्त निदेशक, जो CBI के संयुक्त निदेशक हैं वो हैं V चंद्रशेखरन। कौन? V चंद्रशेखर को CBI का निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। CBI काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। CBI क्या है? सेंट्रल ब्यूरो
सेंट्रल एक मिनट, CBI। CBI क्या है भाई? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी जो स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी? 1963 में। कब हुई थी? 1963 इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है भाई? न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। इसके डायरेक्टर कौन है वर्तमान में? जिसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं प्रवीण सूद। कौन है भाई? प्रवीण सूद इसके डायरेक्टर हैं। इसके अलावा इसका भी मोटो इम्पोर्टेंट है। क्या है? मोटो इसका भी इम्पोर्टेंट है। मोटो क्या है? मोटो है उद्यमिता कौमा निष्पक्षता तथा सत्यनिष्ठा। इसका ये मोटो इम्पोर्टेंट है। उद्यमता, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, इसका मोटो इम्पोर्टेंट है। ये हुआ आपका CBI के बारे में। आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? सबसे तेज दोहरा शतक, देखिए दोहरा शतक लगाने वाले का जिक्र करूं मैं तो वो वर्तमान बने हैं ग्लेन मैक्सवेल। ये किस टीम से संबंधित हैं? ग्लेन मैक्सवेल ये खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। किस खेलते हैं? ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये एक प्लेयर है। किस तरफ से है? ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये खेलने वाले एक प्लेयर हैं, सीनियर प्लेयर हैं। इसके अलावा अगर ग्लेन मैक्सवेल ने ये बनाया है इसे सबसे पहला दोहरा शतक किसने लगाया था? सचिन तेंदुलकर ने। किसने लगाया था? सचिन तेंदुलकर साहब ने। इसके अलावा दोहरा शतक के सर्वाधिक रन किसके हैं? वो हैं रोहित शर्मा। किसके हैं भाई? रोहित शर्मा। कितने हैं? 264 रन बना चुके हैं, श्रीलंका के खिलाफ बनाए थे। अच्छा, ये जो मैंने बोला है विश्व कप यानी वर्ल्ड कप इसका आयोजन कौन कराता है? इसका आयोजन कराता है ICC। वर्ल्ड कप मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये। ICC क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका आयोजन कराता है। इसके अलावा इस ICC की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1909 में। कब हुई थी? 1909 में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है दुबई। कहाँ पर है भाई? दुबई, यानी कि UAE में है। UAE में इसका हेड क्वार्टर है। इसके अलावा इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है वो चेयरमैन कौन है? वो है ग्रेग बर्कले। कौन है? ग्रेग बर्कले। जो ग्रेग बर्कले साहब हैं वो इसके चेयरमैन हैं। अच्छा, जब हमने वर्ल्ड कप का जिक्र कर लिया है तो वर्ल्ड कप का पहला आयोजन कहाँ हुआ था? वर्ल्ड कप का जो पहला आयोजन हुआ था वो हुआ था 1975 में। कहाँ पर? इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था भाई? इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ था। इसके अलावा वर्तमान में इसका आयोजन कहाँ चल रहा है? वर्तमान में 2023 का जो आयोजन है वो कहाँ है? 2023 का जो आयोजन है वो हो रहा है भारत में। कहाँ हो रहा है भाई? भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है। अच्छा, अगला यानी 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये आयोजन किया जाएगा 3 कंट्रियों में किया जाएगा, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे और नामीबिया, ये 3 कंट्री मिलाकर इसका आयोजन 2027 में करेंगी। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने वाला आदेश लागू करने का आदेश किस राज्य सरकार ने दिया है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने वाला कौन सा राज्य है जिसने इसे लागू किया है। देखिए इसको जो लागू किया है वो किया है तमिलनाडु ने। क्या किया है? तमिलनाडु ने इसे प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जिससे इतना इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कोई खास नहीं है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में अलग से समझाएंगे आपको। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन सा देश बना है। देखिए इसमें वर्तमान में कुल कंट्री हैं 95वां सदस्य कह लीजिए। यानी वर्तमान जो कंट्री इसमें सदस्य देश हैं उतने 95 हैं। 95वां जो बना है वो बना है चिली। कौन सा बना है? चिली। चिली जो देश बना है, ठीक है ना, ये 95वां देश बना है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? हेड क्वार्टर है गुरुग्राम, भारत में। गुरुग्राम भारत में इसका जो है हेड क्वार्टर है। अच्छा, ISA क्या ये भारतीय इसको जो है जारी करता है? भारत ही इसको भारत के द्वारा ही बनाया गया? नहीं, भारत खंड सिर्फ अकेले का नहीं है, ये भारत तथा फ्रांस ने मिलकर इसका कार्य शुरू किया है और इसका जो हेड क्वार्टर है वो भारत में। एकमात्र ऐसी संस्था जिसका हेड क्वार्टर भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है। देखिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, पहले बात तो ये किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित एक ट्रॉफी है। क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी, इसका जो आयोजन किया है वो जीता है पंजाब ने। किसको हरा के जीता है? बड़ौदा को। इसने जो हराया है वो हराया है बड़ौदा की टीम को हराया है और पंजाब ने इसको जीता है। जब पंजाब ने जीता है, इसका आयोजन किस द्वारा किया जाता है? इसका आयोजन किया जाता है BCCI, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, BCCI इसका आयोजन कराता है। चलिए, उम्मीद है कि आपको टॉप 10 क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और क्लास भी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।